friends always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक चैप्टर 2 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज डायमेंशनल एनालिसिस। एंड जैसे कि आप जानते हैं कि चैप्टर 2 में डायमेंशन से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बट उन न्यूमेरिकल्स को करने से पहले, ठीक है, कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको जान लेनी बहुत ज़रूरी है। जैसे डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, और तीसरी बात जो आपको बतानी चाहिए डायमेंशनल इक्वेशन। एंड फोर्थ थिंग जो आपको बतानी चाहिए वो ये कि कुछ क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होते हैं, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें ये भी बताना चाहिए कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। सो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उन बेसिक बातों का कुछ पार्ट कवर करेंगे। एंड जो टॉपिक्स, जो डेफिनेशंस हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं वो हैं डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड डायमेंशनल फॉर्मूला, एंड देन थर्ड वन इज डायमेंशनल इक्वेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। देखिए, बात करते हैं यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी की। मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस ऑलरेडी लिखी हुई है डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। नाउ बिफोर मूविंग ऑन, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखिए, आप ये जानते होंगे कि डायमेंशंस क्या होती हैं, उस आई मीन से फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। एज यू ऑल नो, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी कोई भी चीज या कोई भी मतलब फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली वो क्वांटिटीज हैं जिनकी कुछ ना कुछ मेजरमेंट होती है, और उस मेजरमेंट को आप किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर करते हो। अब दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती है हमारे पास, फर्स्ट फंडामेंटल या बेसिक, और सेकंड होता है आपका डायरेक्ट। नाउ अब यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आपको बस बेसिक इंग्लिश कैच करनी है। यहाँ पे आपने बेसिक इंग्लिश कैच करी तो आपको इसका मीन क्लियर हो गया। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस। नाउ देखिए, डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं, दीज आर द पावर्स। एज यू कैन सी, मैंने जैसे यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, दीज आर द पावर्स। दीज मतलब कौन? दीज किसको रेफर कर रहा है यहाँ पे? ये दीज किसको रेफर कर रहा है यार? यहाँ पे दीज किसको रेफर कर रहा है? यहाँ पे दीज किसको रेफर कर रहा है? डायमेंशंस को रेफर कर रहा है। तो दीज आर द पावर्स मतलब डायमेंशंस क्या होती हैं? पावर्स होती हैं, ठीक है। पावर्स क्या होती है आपको पता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप लिखते हो x², इसका मतलब क्या है? x², ठीक है। लेकिन जब आप इसको 12th जब आप छोटे थे, लाइक 6th 7th में थे, तो आपकी टीचर आपको इसको क्या बताती थी कि पावर ऑफ x हैज बीन रेज्ड टू 2। मतलब हमने x की जो पावर है ना, वो हमने कितनी रेज करी? 2 रेज करी। देन इफ आई एम राइटिंग x³, इसका मतलब पावर ऑफ x हैज बीन रेज्ड टू 3। तो ये अच्छा, x की पावर -1 लिखने का मतलब हमने x की पावर कितनी रेज करी? -1 रेज करी। एंड लेट्स सपोज इफ आई एम राइटिंग x की पावर 0, ये आपको पता है किसी भी चीज की पावर 0 मतलब उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। ओके, नाउ अब यहां पर अगर हम बात करें, दीज आर द पावर्स टू व्हिच द फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब ये पावर्स होती हैं, किसकी पावर्स होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज की। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है हमारे पास? ये आपको भी पता है। कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं? मास, लेंथ और टाइम। तो these are the powers to which the fundamental quantities like mass, length and time have to be raised। मतलब आप फंडामेंटल क्वांटिटीज जैसे मास, लेंथ और टाइम, आप इनकी पावर क्या करते हो? रेज करते हो। और पावर रेज करने का मतलब मैंने आपको सामने बता दिया है कि पावर रेज करने का मतलब क्या होता है। तो these are the powers to which the fundamental quantities like mass, length and time have to be raised। मतलब ये पावर्स होती हैं किसकी? फंडामेंटल क्वांटिटीज की। अब उन फंडामेंटल क्वांटिटीज की आप पावर क्या करते हो? पावर क्या करते हो? पावर रेज करते हो। दैट इज, अब फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी? मास, लेंथ और टाइम। तो मतलब हम यहाँ पर मास की पावर रेज करेंगे, तो लेट्स सपोज मैंने m की पावर a रेज कर दी। अच्छा, बिफोर एक चीज और मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट चीज। देखिए, डायमेंशनल में कुछ रूल्स चलते हैं, कुछ सिंटेक्स चलते हैं कि जो मास जैसी चीजें हैं उनको आप कैपिटल M से रिप्रेजेंट करोगे, जो लेंथ जैसी चीजें हैं उनको आप कैपिटल L से, और जो टाइम जैसी चीजें हैं उनको आप कैपिटल T से। तो यार हमने यहाँ पर क्या किया, अब समझना ध्यान से, डेफिनेशन पर मैं वापस आ रहा हूँ। मैंने फिलहाल आपको क्या बताया कि जो मास जैसी चीजें हैं, मास जैसी चीजों का मतलब क्या है?
वो क्वांटिटी जिनकी यूनिट मास जैसी होगी। लेंथ जैसी चीजों से मेरा मतलब क्या है, वो क्वांटिटीज जिनकी यूनिट किसकी तरह होगी, लेंथ जैसी, लेंथ की यूनिट की तरह। एंड देन टाइम जैसी का मतलब वो क्वांटिटीज जिनकी ऐसा यूनिट किसकी तरह होगी, या जिनकी यूनिट टाइम की तरह होगी, ठीक है, उनको आप कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करोगे। नाउ द थिंग इज कि हम पावर्स रेज करते हैं किसकी, फंडामेंटल क्वांटिटीज की, मतलब मास, लेंथ और टाइम की पावर रेज करते हैं। देखो मास की पावर ए रेज करी मैंने, लेट्स सपोज लेंथ की पावर बी रेज करी और टाइम की पावर सी रेज करी, ठीक है। तो ये मैंने पावर क्या करी, आप देख रहे हो ना, पावर रेज करी ना, पावर रेज करने का अभी तो आपको समझाया, ये जैसे मैंने x स्क्वायर लिखा, मतलब मैंने x की पावर रेज करी, x की पावर 3, मैंने x की पावर रेज करी 3 पे। तो पावर रेज करने का मतलब पावर लगाना, तो हमने पावर कुछ ना कुछ लगा दी, ये। तो these are the powers, these मतलब कौन, डायमेंशंस। तो डायमेंशंस क्या होती है, पावर्स होती है। किसकी पावर्स होती है, किसकी पावर्स होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज की। तो इनकी पावर को हम रेज करते हैं। क्यों रेज करते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, ताकि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डिराइव्ड यूनिट को रिप्रेजेंट कर सके। एग्जांपल देखते हैं, चलिए इसका। लेट्स सपोज हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं एरिया से। तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है भाई। अब लेंथ को आप रिप्रेजेंट किससे करोगे, लेंथ को आप रिप्रेजेंट करोगे किससे, देखिए 3 ऑप्शन है आपके पास, 3 ऑप्शन है, कौन कौन से, मास, लेंथ और तीसरा टाइम। मास, लेंथ, टाइम। तो किससे रिप्रेजेंट करोगे, लेंथ को एल से। अब सवाल आता है ब्रेथ को किससे रिप्रेजेंट करोगे। नाउ देखिए ब्रेथ जो है वो किसके जैसी है, किसके जैसी ब्रेथ, ब्रेथ की जो यूनिट्स है वो किसकी तरह होती है, लेंथ की तरह होती है, पता है ना, मीटर, सेंटीमीटर, और यही किसकी यूनिट्स होती है, लेंथ की। तो इसलिए ब्रेथ को भी आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, एल से। तो एल इंटू एल विल बिकम एल स्क्वायर। अब मैंने आपको ये बताया कि आप तीनों क्वांटिटीज की, मतलब मास, लेंथ और टाइम की पावर्स को रेज करते हो। क्या यहाँ पर मास, लेंथ और टाइम आया, नहीं आया। तो जो चीज नहीं आई उसकी पावर को आप क्या लिखोगे, 0। जैसे यहाँ पे मास गायब है, लेंथ गायब, सॉरी टाइम गायब है, तो जो चीज गायब है उसकी पावर को आप क्या लिखोगे, 0, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं डायमेंशंस ऑफ मास, लेट्स सपोज इफ आई एम आस्किंग भाई मास की डायमेंशंस बताओ, किसमें, एरिया में, तो आप कितनी बताओगे, कितनी बताओगे, 0। अगर मैं आपसे पूछूं भाई डायमेंशंस बताओ लेंथ की एरिया में, आप कितनी बताओगे, 2। डायमेंशंस ऑफ, अगर मैं आपसे टाइम पूछता हूं एरिया में, तो वो भी कितनी बताओगे आप, 0। क्यों बताओगे आप ये सब, क्यों, क्योंकि यार इनकी जो पावर्स है ना, आप चेक करो जरा, मास की पावर कितनी है इसमें, मास की पावर कितनी है, मास की पावर है यहाँ पे 0। और आप लेंथ की पावर देखते हो तो लेंथ की पावर कितनी है यहाँ पे, लेंथ की पावर कितनी है, 2। टाइम की पावर कितनी है, टाइम की पावर है वापस 0। तो ये क्या बना है यहाँ पे, ये बना आपका क्या, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें जल्दी से। एंड लेट्स सपोज दैट एग्जांपल इज दिस, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो ये भी L से, ये भी L से, हाइट भी किससे, L से। तो क्या बना ये, क्या बना ये, L क्यूब। क्या मास, लेंथ और टाइम है यहाँ पे, नहीं है। तो जो चीज नहीं है उसकी पावर 0, m0 l3 t0। बात समझ आई, ठीक है। नाउ अब अगर मैं आपसे पूछूं यार व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ मास इन वॉल्यूम, तो डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस पावर है। मास की पावर 0, लेंथ की पावर कितनी है, 3, टाइम की पावर कितनी है, 0। तो m0 l3 t0। तो ये क्लियर हुआ आपको डायमेंशंस, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं इससे आगे वाला टॉपिक। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डिराइव्ड यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए कर रहे हैं। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। अब मीटर का क्या है यहाँ, स्क्वायर। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या है, एल क्यूब। तो लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। और मीटर का क्या है यहाँ पे, क्यूब। तो क्या बन गया ये, मीटर का क्यूब। आई होप सो आपको ये चीज क्लियर हो गई। नाउ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, व्हिच इज डायमेंशनल फॉर्मूला।
विच इज डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे, मतलब नेक्स्ट बेसिक हेडिंग है हमारी डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखता हूँ डायमेंशनल फॉर्मूला की, तो देखिए जरा, इट इज एन एक्सप्रेशन which tells us the fundamental quantities on which the system depends and their nature of dependence. So basically क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला? डायमेंशनल फॉर्मूला एक ऐसी एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन मतलब एक फॉर्मूला निकल गया है आपके सामने, जिस फॉर्मूले से आप ये बता पाओगे कि यार आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है, आई मीन जैसे फिजिकल क्वांटिटी बोलो या सिस्टम बोलो, यार आपका जो सिस्टम है ना, यार या आपकी जो डायमेंशन या जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है वो किस फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। जो मैंने बता दिया यहाँ पे कि एक्सप्रेशन है जिससे आप ये बताते हो कि आपकी which tells us the fundamental quantities on which the system depends, कि आपका जो सिस्टम है वो किस फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। और फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको पता है मास, लेंथ और टाइम, जो आपके सिलेबस में है, और उनका नेचर क्या है, डिपेंड होने का, एंड देयर नेचर ऑफ डिपेंडेंस। तो बात करते हैं थोड़ा नेचर और डिपेंडेंस की। ये आपको पता है चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकती हैं एक दूसरे के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कुछ ये होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकती हैं चीजें। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कुछ, और इसको आप ऐसे भी लिखते हो कि पावर -1। ठीक है, मतलब पावर अगर एक साइड की पावर नेगेटिव है दैट मींस वो चीज उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है, और अगर दोनों साइड की पावर पॉजिटिव है मतलब वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पावर दोनों तरफ नेगेटिव भी होगी तो भी सेम मतलब होता है। देन तीसरा आता है डज नॉट डिपेंड। तो यार यहाँ पर डज नॉट डिपेंड का मतलब हो गया जब किसी एक की पावर कितनी आएगी, 0। जब किसी एक की पावर 0 आएगी मतलब वो चीज उस पर डिपेंड नहीं कर रही है। ओके, एग्जांपल देखते हैं जरा। एग्जांपल से आपको और अच्छे से क्लियर आउट होगा। देखिए टॉपिक ऐसा है जो आपको एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर आउट होगा। तो अगर हम यहाँ पर अगर ये बोले, या मैं अगर यहाँ पर ये बोलूँ कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, जो डेफिनेशन में लिखी हुई है कि ये किसी एक्सप्रेशन है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि यार हमारा जो सिस्टम है ना वो किस फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, और उसका नेचर क्या है डिपेंड होने का। और नेचर आपको पता चल गया क्या, इट कैन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली, या फिर डज नॉट डिपेंड। ओके, सो नाउ एग्जांपल देखते हैं जरा इसका। सो हमने दो एग्जांपल्स देखे। एग्जांपल नंबर 3, चलिए बात करते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को आप रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल एल से, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज एल की पावर 3। तो क्या बना ये ml-3। क्या टाइम है यहाँ पर, मैंने क्या बताया, आप फंडामेंटल क्वांटिटीज की लिखोगे। हमारे पास 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, तो जो चीज नहीं है मैंने बताया था कि जो चीज नहीं है उसकी पावर कितनी लगा दो, 0। देखिए 0 लगाने का रीजन ये भी होता है क्योंकि t की पावर 0 मतलब 1 इनटू ये सेम ही चीज रहेगी। तो अब ये जो एक्सप्रेशन मैं आपके सामने रेड सर्कल कर रहा हूं, ये वाली, ये जो रेड सर्कल की है, आप इस वाली एक्सप्रेशन से ये बता सकते हो कि डेंसिटी जो है ना यार वो किस फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है और उसका नेचर क्या है डिपेंड होने का। तो आप इस एक्सप्रेशन से ये बता सकते हो कि जो आपकी डेंसिटी है यार वो मास पे डिपेंड कर रही है, वो लेंथ पे डिपेंड कर रही है। बट लेंथ पे कैसे डिपेंड कर रही है, इनवर्सली डिपेंड कर रही है। क्यों, क्योंकि पावर -3 है। फोर्थ एक और एग्जांपल देख लेते हैं चलिए, और इसको हम देख लेते हैं लेट्स सपोज फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड मतलब कैपिटल T, तो T की पावर क्या बना -1, तो m0 L0 T की पावर -1। क्यों, क्योंकि मास और टाइम लेंथ तो है नहीं यहाँ पे,
ठीक है। तो बाय द वे ये जो बनी थी ये आपका क्या बना था, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब ये जो आपका बना है इससे आप क्या बता सकते हो, क्या फ्रीक्वेंसी मास पर डिपेंड कर रही है, नहीं कर रही। क्या लेंथ पर डिपेंड कर रही है, जी नहीं कर रही। क्या टाइम पे डिपेंड कर रही है, जी हाँ बिल्कुल कर रही है। बट कैसे डिपेंड कर रही है, आंसर इज इनवर्सली डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखिए अगर आपने थोड़ा ऑब्जर्व किया हो चीजों को यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूले में, तो डायमेंशनल फॉर्मूला देयर इज दिस थिंग, हमने यहाँ पर मास, लेंथ और टाइम की पावर रेज की हुई है, देखिए कुछ ना कुछ। और यहाँ भी देखिए जरा, तो ये क्या होती है, दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। ये जो है ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, डायमेंशनल फॉर्मूला की। आई होप सो आपको चीज क्लियर आउट हुई है अच्छे से कि डायमेंशंस क्या होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए अभी हमने बात करी थी यहाँ पर किस चीज की, अभी हमने बात करी थी यहाँ पर किस चीज की, डायमेंशंस की और डायमेंशनल फॉर्मूले की। अब हम बात करेंगे यहाँ पर डायमेंशनल इक्वेशन की। देखिए अगर मैं इसकी यहाँ पर आपके सामने डेफिनेशन लिखूं तो डायमेंशनल इक्वेशन की डेफिनेशन ये है कि व्हेन द dimensional formula of a physical quantity, when the dimensional formula of a physical quantity is equated to its dimensional formula in general form, ठीक है, is equated to its dimensional formula in general form, then we obtain the dimensional equation of that physical quantity। मतलब बहुत सिंपल है, आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए। मतलब बहुत सिंपल है इसका कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए, ठीक है, और उस डायमेंशनल फॉर्मूले को आप इक्वेट कर दीजिए। ठीक है, इक्वेट कर दीजिए। और किससे इक्वेट कर दीजिए, किससे इक्वेट कर दीजिए, डायमेंशनल फॉर्मूले से। और किसके डायमेंशनल फॉर्मूले से, कौन से डायमेंशनल फॉर्मूले से, जनरल फॉर्म वाले डायमेंशनल फॉर्मूले से। तो जो आपको रिजल्टिंग इक्वेशन मिलेगी वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, डायमेंशनल इक्वेशन। दोबारा बोल रहा हूं एक बार फिर से कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए और उस डायमेंशनल फॉर्मूले को किससे इक्वेट कर दीजिए, डायमेंशनल फॉर्मूले से इक्वेट करना है। लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला कौन सा होना चाहिए, जनरल फॉर्म वाला डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए। ओके, तो एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। चलिए नाउ फिफ्थ, एंड दैट इज दिस स्पीड या फिर वेलोसिटी। तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। हमने दोनों का सेम ही लिख लिया क्योंकि यहाँ पे सेम ने सेम लिखा। तो डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, एल से रिप्रेजेंट होगा, ये टी से रिप्रेजेंट होगा, क्या बनेगा, एल टी माइनस 1। नाउ देयर इज दिस थिंग m0 lt माइनस 1। आई होप सो अभी तक ये लॉजिक आपको समझ आ गया होगा कि हमने m0 क्यों लिखा, क्योंकि मास नहीं है यहाँ पे। तो अगर मैं सिर्फ ये देखता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पर इस तरह लिखूं, तो अगर मैं सिर्फ इसको देखूं तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। क्योंकि इस वाली क्वांटिटी से आप ये बता पा रहे हो कि इस वाले फॉर्मूले से आप एक्सप्रेशन से आप ये बता पा रहे हो कि आपकी जो क्वांटिटी है ना, स्पीड जो फिजिकल क्वांटिटी है, वो किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी पर क्या कर रही है, आंसर इज डिपेंड कर रही है। तो स्पीड किस किस पे डिपेंड कर रही है इसके अकॉर्डिंग, तो लेंथ और टाइम पे। ठीक है, एक्चुअली मास पे भी कर दी है, आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में देखते हो। ठीक है, एनीवेज हम डायमेंशंस के अकॉर्डिंग चला रहे हैं चीजें हमने। अब मैंने ये कर दिया, अब मुझे क्या करना है, जरा डेफिनेशन लिखते हैं। हमें क्या करना है, किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले को किससे इक्वेट करना है, डायमेंशनल फॉर्मूले से। लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला कौन सा होना चाहिए, वो जनरल फॉर्म वाला। और जनरल फॉर्म वाला डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, अभी ये लिखा था, n की पावर a, n की पावर b, t की पावर c। तो जब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो आपको a की वैल्यू मिलेगी 0, b की वैल्यू मिलेगी 1 और c की वैल्यू मिलेगी क्या, -1। सो दिस इज योर
डायमेंशनल, ये जो आपकी बनी है ये वाली चीज, ये क्या बनी है आपकी यहाँ पर, दिस इज योर डायमेंशनल इक्वेशन। और ये सिर्फ क्या था आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें जल्दी से। एंड लेट्स सपोज हम लिखने वाले हैं यहाँ पे एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या होता है भाई, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी का अभी हमने निकाला है lt -1 डिवाइडेड बाय t। तो टाइम ऊपर जाके क्या हो गया, lt -2। अब मास नहीं है तो फिर से आप क्या करोगे, m0 lt -2। तो ये जो बना अभी, ये क्या है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको बस इक्वेट कर दो, m की पावर है, l की पावर b, t की पावर c से। तो इक्वेट करके आपको a 0 मिलेगा, b 1 मिलेगा और c -2 मिलेगा। सो दीज वर द बेसिक्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें हमने कवर किया डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी।